हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आप जिसे याद करते हैं क्या वो भी आपको याद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नो कांटेक्ट के लिए हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ मैं ऑप्शन लेना चाहूँगी, 2 ऑप्शंस हम लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रहेगा ये वाइट स्टोन और सेकंड ऑप्शन है ये ब्लैक स्टोन। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, या आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। दोनों में से जो भी सिचुएशन आपके साथ मैच करेगा आपको वो सिलेक्ट करना है। तो हमारा सवाल ये है कि आप जिसे याद करते हो क्या वो भी आपको याद करते हैं। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से। ये वाइट क्रिस्टल और दूसरा है ये ब्लैक क्रिस्टल। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग ग्रुप 1 के साथ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है वाइट स्टोन, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। 1 चूज़ किया है वाइट स्टोन, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। एस ऑफ डायमंड, 7 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ हार्ट और 6 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं? हाँ, आपको याद करते हैं। और आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपके साथ जो उनका बॉन्ड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत एनर्जेटिक कनेक्शन था आप लोग के बीच में। एक दूसरे गुड केमिस्ट्री मुझे यहाँ दिख रहा है। मीन्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था आप लोग के बीच में। बहुत फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, मीन्स वीक आप लोग का फाउंडेशन नहीं है। इसी वजह से आपके पर्सन के लिए आपको भुलाना काफ़ी मुश्किल है। ये ज़रूरी नहीं है जो केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ कि सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, ये एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन भी हो सकता है। सिर्फ आप दोनों फ्रेंड्स थे और फिर कुछ रीज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए। पर आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एनर्जेटिकली आपसे काफ़ी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो लेट गो नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप को। अभी भी वो उस लॉस को फील करते हैं क्योंकि वो आपके साथ ही वो एक स्ट्रॉन्ग जो है कंपैटिबिलिटी वो आपके साथ ही फील करते थे और वो किसी और के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट हुई थी या एंगेजमेंट टाइप की सिचुएशन हुई थी। बिल्कुल, या तो हो सकता है कि बिल्कुल मैरिज की बात हो चुकी थी या फिर आप दोनों के जो मैरिज होने वाला था या हो चुका था, पर कुछ रीज़न की वजह से आप लोग अलग हुए। ठीक है, तो आपके पर्सन जो आपके साथ जितने भी मोमेंट्स बिताए हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको रिंग भी गिफ्ट किया हो। ठीक है, वो आपको इतना चाहते हैं थे कि मैरिज के पहले ही उन्होंने, हो सकता है आप दोनों की मैरिज नहीं हुई हो और मैरिज होने वाली हो, और उन्होंने खुद ही आपको रिंग भी गिफ्ट किया होगा कुछ लोगों के लिए। और साथ में आपके साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। चाहे मैंने बताया आपको या तो सेक्सुअल केमिस्ट्री हो या फिर आप दोनों के बीच का बॉन्डिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ यहाँ पर 2 बार 4 आया है, तो आप लोग का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्टेबल है। मीन्स ना आपके पर्सन आपको भुला सकते हैं ना आप भुला सकते हो। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको याद करते हैं, बहुत आपको मिस करते हैं। ये कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए देखते हैं आप जिन्हें याद करते हो क्या वो भी आपको याद करते हैं। तो वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। वो लेट गो मीन्स अगर आप लोग अलग हो गए हैं तो फिर भी वो आपके साथ जो कनेक्शन है, एक एनर्जेटिक बॉन्ड आप समझ रहे हैं ना, वो नहीं वो भुला सकते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है वाइट क्रिस्टल, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। 1 चूज़ किया है,
पहला कार्ड है यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत परेशान है आपके लिए, सोचते रहते हैं आपके बारे में दिन भर, और वो ये भी फील करते हैं कहीं आपके इमोशंस तो उनके लिए कूल डाउन नहीं हो चुके हैं, वो ऐसा भी फील करते हैं। साथ में यहाँ पर है अवेयरनेस, यहाँ पर है सैक्रल चक्रा, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, बैलेंस, और यहाँ पर है स्टैंड योर ग्राउंड्स। थर्ड आई चक्रा। तो आपके पर्सन क्या क्योंकि आपके साथ दूर हैं, आपसे दूर हैं इस वक्त, इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, परेशान है। वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ऑलरेडी मैरिड टाइप की सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं सिचुएशन को लेकर। वो हमेशा दिन रात यही सपने में भी देखते हैं और सोचते भी रहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो गया है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप दोनों साथ में हैं, इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में आ रही है। यहाँ पर दो मेजर आर्काना का कार्ड आया है, एक तो मैजिशियन का कार्ड आया है, दूसरा यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन जो है वो ऐसा भी सोचते हैं आपके लिए कि आपके आने के बाद उनको काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, वो मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। ठीक है, जाने अनजाने में वो जो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपके एनर्जी से हमेशा वो कनेक्ट रहते हैं, तो वो आपको एक तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अगर स्पिरिचुअल हैं तो मंदिर जाते होंगे, या फिर ऐसी मेडिटेशन करते होंगे और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। यहाँ पर सैक्रल चक्रा है और स्टैंड योर ग्राउंड्स है। उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, फिर भी आपके पर्सन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको याद नहीं करते हैं। हमेशा हमारा सवाल ही है कि आपको याद करते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की जो कार्ड है ये बता रहा है कि अभी आपके पर्सन जो है उनके अंदर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस वक्त, क्योंकि यहाँ सैक्रल चक्रा है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, और साथ में आपके साथ ऐसा भी लग रहा है कि कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं इंट्यूटिवली, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पर वो आपसे हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंट्यूटिवली। यहाँ पर भी जो मैजिशियन और बैलेंस का कार्ड यही बता रहा है। ठीक है, हम और कार्ड्स में देखते हैं। तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या उन्हें याद करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है ऑफिशियल पर्सन, यहाँ पर जर्नी का कार्ड है, और यहाँ पर है ज्यूडिकेशन, सडन वेल्थ और कम्युनिटी। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है किसी डोमिनेंट पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पर्सन खुद एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ, तो यहाँ कैमरा बंद हो गया था तो फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, यहाँ ग्रीफ का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एंड नहीं कर पा रहे हैं, उसे हमेशा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, वो एंडिंग नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास फील करते हैं। यहाँ पर परसिवरेंस का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है अगर आप चाहे तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, तो और वो इस रिलेशनशिप क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं तो वो हमेशा आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं, उन्हें बहुत एक सुकून सा मिलता है। पर यहाँ एंड ऑफ द डे लोनलीनेस भी है, मतलब कि आपके
बिना, वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेला सा फील करते हैं और इस तरीके की फीलिंग्स उनके दिल में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं और क्या इस वक्त अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो क्या बोलना चाहते हैं। इस वक्त अगर कुछ बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, ग्रुप 1 के पर्सन, तो वो क्या बोलना चाहते हैं। काश सब आसान होता, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि काश सब कुछ आसान होता, आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरा करियर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बोलना चाहते हैं कि उनका करियर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। शायद हो सकता है करियर की वजह से ही उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। प्लीज़ रिप्लाई मी। ठीक है, हो सकता है आपको कोई मैसेज किया और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त। आजकल तुम बिज़ी रहते हो, मुझे भूल गए हो, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आजकल आप बहुत बिज़ी रहते हो और उनको भूल चुके हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं, या फिर वो कहीं से पता कर रहे हैं। और एक कार्ड, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तो आपकी बहुत याद आई उनको आज। डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद ज़रूर करते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ब्लैक क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। पहला है 7 ऑफ हार्ट, दूसरा है 9 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, 3 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ क्लब और यहाँ पर है 2 ऑफ स्पेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। स्पेशली हो सकते हैं कि जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरियस है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपके साथ ऑन ऑफ रहे हैं, कभी भी एफ़र्ट नहीं किए हैं। हो सकता है उनको कई बार मौका मिला है पर आपके पर्सन कभी एफ़र्ट नहीं किए हैं। साथ में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जब भी बात होती है तो हो सकता है कुछ लड़ाई हो जाती है, या फिर अपसेट हो जाते हो आप दोनों एक दूसरे से, या फिर इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपके तरफ वो नहीं निभाई, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में यहाँ पर है किंग ऑफ स्पेड और 2 ऑफ स्पेड। हो सकता है इस इंसान ने ही आपसे सेपरेशन लिया हो, क्योंकि इनको अपने दूसरे जो लाइफ के बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों में ये ज़्यादा फोकस्ड थे, इसलिए इन्होंने आपके तरफ जो रिलेशनशिप है उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और आपको फोर्स कर दिया कि आप इस रिलेशनशिप में सफ़र करो। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। मीन्स इन्हें बार बार मौका मिला कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ठीक कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने वो जो है चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। देखते हैं टैरो में क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। ग्रुप
2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, दूसरा कार्ड है फर्म फाउंडेशन, तीसरा कार्ड है यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड्स। ठीक है, तो इन कार्ड्स को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं और इनको यहाँ। ठीक है, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैच करिए तभी आप आगे की रीडिंग देखिए। तो रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, फर्म फाउंडेशन, स्टैंड योर ग्राउंड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, थ्रोट चक्रा और यहाँ पर है बैलेंस। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। जैसे अगर आप पाइल 1 की रीडिंग देखें उसमें भी यही कार्ड आया था, पर ये जो आया था यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कवर करता हुआ आया था। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन शायद ऐसे ही आया था मेरे ख्याल से। तो ये इसमें ऑपोजिट आया है, मतलब आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए हो जिसकी वजह से उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया है। काफ़ी मुझे ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे इस वक्त सेपरेशन लिया है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके साथ जो है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपसे सेपरेशन लिया है और वो इस वक्त रिकॉन्सिलेशन जो है नहीं चाहते। हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में अभी अपना फोकस नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर अपने लाइफ के जो थर्ड पार्टी या फिर बाकी चीज़ों में, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उन चीज़ों में फोकस्ड हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इंसान है फर्म फाउंडेशन का कार्ड है विथ थ्रोट चक्रा। हो सकता है इसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या अपने फीलिंग्स अगर जो भी है ये आपको क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जैसे कि ये इंसान आप देख सकते हैं पीठ मोड़ के, पीठ दूसरी तरफ करके रखा है, तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। यहाँ थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो इनके जो भी है मन में बात ये आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो है कुछ और चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से परेशान है और इसी वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन ले लिया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। साथ में यहाँ पर आया है स्टैंड योर ग्राउंड्स और बैलेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ स्टैंड योर ग्राउंड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, मींस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा रिलेशनशिप। हो सकता है आपके पर्सन जो है दूसरों की बातों में आ जाते हैं या कोई थर्ड पर्सन है उसकी बातों में आने की वजह से ये पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं बहुत इम्बैलेंस सा बन गया है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सा बन गया है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन, और नेगलेक्ट करने का रीज़न हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जिसको वो ज़्यादा इस वक्त वैल्यू दे रहे हैं। तो आपके पर्सन देखिए आपको याद, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते हैं, पर अभी वो जो है सिचुएशन ऐसा है उनके लाइफ में, या फिर वो खुद ऐसे गलत सिचुएशन में चले गए हैं जहाँ कि वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, जो मैं कार्ड्स में आएगा आपको मैं वही बताऊंगी। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या उन्हें याद करते हैं और क्या फील करते हैं। ऑफिशियल पर्सन सेकंड आया है पाथवे, यहाँ पर है लवर्स, यहाँ पर है चेंज, कोर्टशिप और यहाँ पर है हाउस। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ मेजर डिसीजन लिया है अपने लाइफ में। हो सकता है ये दूसरे कंट्री में चले गए हैं या फिर दूसरे मीन्स आपसे बहुत दूर हैं।
यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है। इनके लाइफ में कुछ मेजर इन्होंने चेंज किया है। हो सकता है जब से ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब से इनका हो सकता है कोई अच्छा जॉब लगा हो, या किसी के प्रेशर में आके, किसी अपने घर के किसी बड़े के प्रेशर में आके, या किसी फादर फिगर के प्रेशर में आके इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एंड किया है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं और मैरिज कर ली हो या रिलेशनशिप को एंड किया है। यहाँ पर क्योंकि कोर्टशिप का भी कार्ड आया है, हो सकता है इनकी कहीं दूसरी जगह मैरिज हो गई है और ये अब उस रिलेशनशिप में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पाथवे बता रहा है कि अब ये उस रिलेशनशिप में अपना जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम। और यहाँ पर है लवर्स। लवर्स का कार्ड यहाँ पर विथ हाउस कार्ड के साथ आया है, जो कि रिवर्स्ड है। हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों के मर्ज़ी से कहीं और मैरिज की है, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि लवर्स जो है ये चॉइसेस को भी बताता है। हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स के चॉइस से कहीं और मैरिज की है, या फिर ये किसी अपने किसी दूसरे थर्ड पार्टी में चले गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी और की वजह से अपना, हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी मैरिड थे और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे छोड़कर ये किसी और के पास चले गए हैं, अपना घर छोड़ के। ऐसा लग रहा है अपना घर फैमिली छोड़ के ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। हो सकता है अपनी ईगो की वजह से, ठीक है, बहुत अपने प्राउडी नेचर की वजह से ये इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आपसे रूडली बिहेव कर रहे हैं या बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या आपको याद करते हैं। जस्ट प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। तो चूज़ किया है कि उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। पहला कार्ड यहाँ है एक्सेप्टेंस, दूसरा है फॉरगिवनेस, फ्रीडम और डिनायल, और यहाँ पर है परसिवरेंस और पीस। एक्सेप्टेंस, आपके पर्सन जो है वो अपनी गलतियों को ऐसा लग रहा है मुझे एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। साथ में डिनायल मोड में भी है, मीन्स जो भी इन्होंने गलतियाँ की है उसको मान नहीं रहे हैं। हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी उसको जो है इस वक्त उसको इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कि एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को। ठीक है, और यहाँ पर है फॉरगिवनेस का कार्ड। फॉरगिवनेस का कार्ड बता रहा है कि उनको कहीं ना कहीं दिल में ये पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। उनके दिल में ये है कि वो उनका जो अंतरात्मा है वो ज़रूर उनको बोलता होगा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। पर वो अभी डिनायल मोड में है, वो सब चीज़ों को भुलाकर अभी अपने लाइफ में आगे देख रहे हैं। वो चाहते हैं तो आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस सिचुएशन में पीस ला सकते हैं। पर ये जो है कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं, इसका मतलब कि आपके पर्सन जो है वो नहीं चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप से इस वक्त फ्रीडम चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी जो है एनर्जीज़ मुझे ऐसे आई है आज कार्ड में, जो थोड़ी सी नेगेटिव है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये रेजोनेट होती है। आप लोग ज़रूर बताना आपको ये रेजोनेट होती है कि नहीं है। अगर रेजोनेट ये नहीं होती है आप ग्रुप 1 की रीडिंग ज़रूर देखना। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्या कहना चाहते हैं। आई एम जेलस ऑफ यू। आजकल खुश दिख रही हो, आजकल खुश दिख रहे हो। तुम्हें पैसे ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं। तो ये भी बोलना चाहते हैं, अभी ये आपको बोलना चाहते हैं, उल्टा आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यू हेल्प मी इन टफ टाइम्स, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू। तो आपने हो सकता है इस इंसान को
मुसीबत के टाइम में बहुत मदद की थी, उस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और है यहाँ पे दिस सपरेशन इज़ अनबियरेबल। तो ये हो सकता है आपकी एनर्जी है कि आपको ये सपरेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनबियरेबल लग रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है इस सपरेशन से। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।